ओके, तो लास्ट 2 दिनों से क्रेडिट कार्ड डिवैल्यूएशन की आपको अपडेट्स मिल रही थी। सबसे पहले इंडसइंड, उसके बाद येस बैंक। आज भी डिवैल्यूएशन की खबर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जगह सेविंग्स अकाउंट के ऊपर है। जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जैसा आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टाइप का अकाउंट है। चाहे फिर वो स्टूडेंट हो, कोई भी नॉर्मल इंसान भी हो जिसकी एक रेगुलर इनकम नहीं हो, वो को आजकल एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, स्पेशली यूपीआई पेमेंट्स के लिए, स्कैन एंड पे पेमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में ऐसे भी आपके पास लिमिटेड ही ऑप्शंस थे, स्पेशली जब कोटक के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, है ना। ऑनलाइन आप देखोगे कि उसका कुछ भी अब प्रोसेस वगैरह हो नहीं रहा है। पेमेंट्स बैंक भी ले रखे थे, उनके भी डेबिट कार्ड पे कभी कुछ इशू आता रहता है, कभी कुछ और सीन। बहुत बड़े बैंक्स हैं जो सिर्फ BSBD अकाउंट्स ऑफर करते हैं जीरो बैलेंस पे। तो एक काफ़ी अच्छा आपके पास ऑप्शन था जुपिटर का। जुपिटर एक न्यू बैंकिंग ऐप थी, मतलब वो ऐप के बेसिस पे आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। एक बैंक उसका पार्टनर होता था जो कि फेडरल बैंक था इस केस में। काफ़ी फेमस हुआ इसका डेबिट कार्ड, बहुत ही क्लासी था, अच्छा दिखता था, बहुत फंकी कलर्स थे। ऐप में चेंजेस आए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लॉन्च किए। लेकिन आज की डेट में इनका डिवैल्यूएशन हो गया है, और सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को लेके ही हुआ है। ठीक, जुपिटर में अगर आपको मालूम हो तो 3 तरह के अकाउंट्स ऑफर किए जाते थे। सबसे पहला जीरो बैलेंस, जिसमें कोई भी कंडीशन कुछ भी नहीं था, बहुत ही मस्त अकाउंट था, और स्टार्टिंग के डेज में तो डेबिट कार्ड भी फ्री मिल रहा था। बाद में उन्होंने चार्जेस लगाए, लेकिन वो भी 199 रुपीज़ के ही चार्जेस थे। बदले में आपको डेबिट कार्ड स्पेंड पे भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते थे। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन था वो था प्रो अकाउंट होने का। जुपिटर प्रो के लिए आपको 10,000 MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ता था। डेबिट कार्ड रिवॉर्ड्स वगैरह थोड़े इंक्रीज हो जाते थे। 0 4x मार्कअप पे आप 25,000 रुपये तक स्पेंडिंग वगैरह कर सकते थे। और लास्ट में जो अकाउंट था वो था इनका सैलरी टाइप का अकाउंट, जिसमें हर महीने आपकी एक सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए, कंपनी वगैरह का नाम डालना होता था, वो प्रोसेस होता था, फिर कंफर्मेशन आपको मिल जाती थी। लेकिन खैर, आ जाते हैं ईमेल के ऊपर। ये ईमेल आया है और ये अकाउंट स्पेसिफिक है, तो आप अपना ईमेल जरूर चेक कर लेना। अगर आप अभी भी तक उसके मेंबर हो तो अपना ईमेल चेक कर लेना। ये वीडियो अकाउंट स्पेसिफिक है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली आपके लिए क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके ईमेल पे परफेक्टली दिखाई देगा। अगर ये सेम ईमेल है तो आप इसी वीडियो से समझ जाओगे। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया के सबसे ज़्यादा लव्ड फाइनेंशियल वेलनेस ऐप हैं, पता नहीं कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन है ना। और हम हमेशा कमिटेड हैं कि अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। तो रिवाइज्ड फीस एंड चार्जेस कुछ हैं जो फेडरल बैंक नहीं डालें। देखो भाई, एक बात तो मैंने अपने दोस्तों से बात में भी कही, और मैं इसलिए आपको भी कह रहा हूँ ओपनली, कि न्यू बैंकिंग ऐप्स का ना कुछ ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। कहने के लिए आप जुपिटर अकाउंट यूज़ कर रहे हो, लेकिन बेसिकली अगर फेडरल बैंक इनसे कुछ चार्जेस मांगेगा तो ये अपनी पॉकेट से तो देंगे नहीं, है ना। ये आपके ऊपर ही वो चार्जेस शिफ्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से करें, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है, क्लियर है। और इन्हें अपनी अर्निंग भी कुछ करनी है। खैर, 30 अप्रैल को फेडरल बैंक ने सबको ईमेल भेजा होगा या मैसेज भेजा होगा, जो भी उसके कस्टमर बेस में आपका नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा। ये चेंजेस 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं, यानी 1 महीना का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। 1 महीने का टाइम बहुत है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो, अकाउंट क्लोज करना है, क्या करना है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सबसे पहला एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी MAB के ऊपर चेंजेस आए हैं। सेकंड है डेबिट कार्ड के एनुअल फी के ऊपर चेंजेस आए हैं। और थर्ड है रिक्वायरमेंट्स फॉर अपग्रेडिंग टू प्रो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, प्रो अकाउंट के रिक्वायरमेंट्स, उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आते हैं, इसके बाद ये बोल्ड में ही मेंशन है तो आपको भी पढ़ने में ईजी होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट था ये, यानी MAB आपको जीरो रखनी थी, आप एक भी पैसा मत रखो, फर्क नहीं पड़ता था। अब आपको पूरे मंथ में जो मंथली बैलेंस है वो 5,000 एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी। 5,000 एवरेज मतलब कि पर डे आपका इतना बैलेंस होना चाहिए कि वो 30 डेज का ऐड करके डिवाइडेड बाई 30 करने से वो 5,000 रुपये आने चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो और अगर डिवीजन के 30 को 5,000 के मल्टीप्लीकेशन की साइड ले जाओ तो वो कितने बन जाते हैं आपके, वो 5 3 15 और 4 0, है ना, 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको 30 दिन का जो आपका बैलेंस ऐड होगा वो उतने के आसपास होना चाहिए। खैर, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको 200 रुपए प्लस टैक्सेस, और बैंकिंग सेक्टर में 18% टैक्सेस हैं, यानी 18 दूनी 36 रुपए, तो आपको 236 रुपए, लगभग 250 मान लो, उतने चार्जेस लगेंगे।
लेकिन एक्सक्लूसिवली फॉर यू, इसलिए मैंने बोला है कि ये या तो इनका तरीका ही वही है या ये अकाउंट स्पेसिफिक है, तो आप अपने ईमेल में ज़रूर पढ़ो कि अगर आपके लिए वेव्ड ऑफ किया गया है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि आप क्योंकि हमारे अच्छे कस्टमर हैं इसलिए नॉन मेंटेनेंस को वेव ऑफ कर दिया गया है। मतलब अभी के लिए आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो जिनके ईमेल में ये मेंशन होगा। जिनके ईमेल में मेंशन नहीं है वो उनको 250 रुपये के आसपास के चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, और ये मंथली चार्जेस हैं। ठीक है, हर महीने के चार्जेस हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये कुछ स्टेप्स बताए उन्होंने ग्रीन करके कि ये सब करो। तो सबसे पहला तो आप 5,000 का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने लग जाओ, है ना। या आप एफडी या सुपर पॉट 20,000 की करो। और तीसरा है कि भाई सीधे आप प्रो में ही अपग्रेड कर जाओ। ठीक है, आपके पास ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला कि आप 5,000 एक बार ऐड कर लो और 30 दिन में बस ये ध्यान रखो कि वो 5,000 मिनिमम आपके मेंटेन रहें, तो भी वो उतने ही बन जाएंगे। दूसरा कि आपके पास एक मुश्त पैसे आए और फिर आप टेंशन नहीं लेना चाहते, आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखना चाहते हो, तो एफडी कर दो, 20,000 रुपये सीधे एफडी में डाल दो, तो वो भी आपके 5,000 मेंटेनेंस टाइप ही काउंट होंगे और आप जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हो। या सुपर पॉट करो, है ना। और तीसरा है कि भाई आप 10,000 मेंटेन करके प्रो बन जाओ, ये बेकार की बातें हैं। सेकंड, जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट रखना था वो क्यों 10,000 मेंटेन करेगा, और 10,000 मेंटेन करेगा तो किसी बड़े बैंक में क्यों नहीं अकाउंट खोलेगा जिसमें उसको अच्छे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, कुछ लोन ऑफर्स, ये सब मिलेंगे। स्पेशली HDFC बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, ये दोनों काफ़ी फेमस हैं। अगर आप इनके साथ अकाउंट मेंटेन करते हो तो ये आपको अच्छे ऑफर्स देते हैं इस बात के लिए। सेकंड, डेबिट कार्ड एनुअल फी। डेबिट कार्ड जैसे मैंने बताया कि जब ये इन्होंने अकाउंट लॉन्च किया था तो डेबिट कार्ड इसके साथ फ्री आता था, फिर उन्होंने चार्जेस लगाए 199 के, और आज की डेट में, ठीक है, ये चार्जेस कर दिया गया है 299, वो भी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, यानी 300 प्लस टैक्स आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस देने होंगे। समझ रहे हो। और भाई 18% जो जैसा मैंने आपको बताया कि 18% का बैंकिंग सेक्टर में GST है, तो वो भी मतलब आप 350 मान के चलो, आपको 350 प्लस रुपए सिर्फ डेबिट कार्ड की फीस लगेगी। और डेबिट कार्ड इसमें वर्चुअल ऑप्शन नहीं होता है। आपको जुपिटर के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये आपको चार्जेस लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि आपको एक फिजिकल कार्ड भेजेंगे घर पे, और वर्चुअल कार्ड के भी कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे दूर रहो तो अच्छा। लेकिन हाँ, इससे आप कैसे बच सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने अपनी थोड़ी सी भाई बड़ाई कर दी है कि हम आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट दे देते हैं डेबिट कार्ड के साथ ही, कुछ ऑफर्स दे देते हैं डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, फ्यूल, ये सब के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पर ईयर 350 रुपये के इक्विवेलेंट है। इसमें में तो 500 रुपये का आपको एनुअल चार्जेस वाला जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करके रिटर्न्स देगा। खैर, एनुअल फी 299 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस आपको लगेंगे। ठीक है, और कार्ड एनिवर्सरी मंथ, यानी जिस बार से आपको कार्ड मिला उसके हर साल वो रिपीट होगा। अगर अप्रैल में मिला तो अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 में फिर से फीस लगेगी, इस तरह से। ठीक है, और द मंथ यू पेड फी लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है, इसलिए मैंने अप्रैल का एग्जांपल लिया था, तो वो विच एवर कम्स अर्लियर उसमें वो आपका एक बार में फीस लगा देंगे। सेकंड, आप विदेशों में भी, आउटसाइड इंडिया भी ये सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है ये, लेकिन आपको पर ट्रांजैक्शन 200 प्लस टैक्सेस देने होंगे। ठीक है, तो वो एक बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं कि आप इसको कैसे बच सकते हो या क्या इससे तरीका है। पहला कि आप प्रो या सैलरी अकाउंट होल्डर बन जाओ कम से कम 6 महीने के लिए एक साल में। साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप उसमें से 6 महीने या तो प्रो अकाउंट मेंटेन करो या सैलरी अकाउंट मेंटेन करो। ठीक है, प्रो अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैंने बताया 10,000 रुपये आप मेंटेन करके रखो, तो आपकी फीस जो है वो माफ कर दी जाएगी 12 महीने में से 6 महीने कम से कम। ठीक है, सेफ रहने के लिए आप 7 महीने रह लेना अगर आप सोच रहे हो वैसा। सेकंड है कि आप 25,000 रुपये स्पेंड कर दो डेबिट कार्ड से, और इसमें ATM विड्रॉल्स ये सब काउंट नहीं होते हैं, 2-3 कैटेगरीज इससे आउट हैं, तो उस पर ध्यान देना, है ना। सिर्फ नॉर्मल स्पेंड्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग स्पेंड्स, इस तरह के जो नॉर्मल रिटेल स्पेंड्स हैं सिर्फ वही काउंट किए जाते हैं। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि प्रो आपको जो बनना है, प्रो बनने का जो क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस किए गए हैं। चिंता मत करो, उसके लिए अभी के लिए तो लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की 10,000 ही रखी गई है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट या पॉट में अगर आप रखते हो, लेकिन क्योंकि पॉट्स में सिर्फ थोड़ा ही और इंटरेस्ट मिलता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन जो ये FD और सुपर पॉट में जो थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, 7% तक के इंटरेस्ट आपको मिलेंगे, उसकी लिमिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 4 गुना कर दिया गया है, 4 टाइम्स।
पहले 10,000 ही दोनों में था, कॉमन था कि आप 10,000 या सेविंग्स अकाउंट में रखो या पॉट में या सुपर पॉट में या एफडी में, बात बराबर थी, आपको प्रो कन्वर्ट कर दिया जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर से आपको 40,000 की एफडी या सुपर पॉट मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 7% का इंटरेस्ट चाहिए तो आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे इनको, तब आपको प्रो माना जाएगा। लेकिन खैर अगर आप सेविंग्स अकाउंट में कंटिन्यू करते हो तो 10,000 ही ओल्ड और न्यू सेम है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी रिवाइज्ड फी वगैरह की जो लिस्ट है ये 31 सितंबर लिखा है इन्होंने। देखो क्या 31 सितंबर होती है, पहले 30 का ही मंथ होता है। खैर जेन्युइन मिस्टेक है तो गुस्से में निकल जाता है इधर उधर। खैर तो 30 सितंबर तक ये सब अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह के चार्जेस आपको लगेंगे और अक्टूबर से लगने शुरू हो जाएंगे। कब से? FAQ है 3, वाई डू आई नीड टू मेंटेन बैलेंस, तो भाई आप फीस से बच जाओगे, आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, ये तरह इनके बहाने हैं। सेकंड की चार्जेस कब इंप्लीमेंट होंगे, तो अक्टूबर एंड से, ठीक है। और थर्ड की एवरेज बैलेंस कैसे मेंटेन करना है या कैसे ट्रैक होगा, तो जुपिटर ऐप पे वो ट्रैक हो जाता है। अगर आप जुपिटर ऐप खोलोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जो प्रोफाइल आइकन है उसमें टैप करोगे, नीचे अकाउंट वेरिएंट में जाओगे तो आपको आपका करंट एक्टिव प्लान वगैरह वो सब मेंशन रहता है, उस पर टैप करो तो एनईवी के एग्जांपल, जो एनईवी का एग्जांपल है ना उसको लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसके एंड में ही लिखा रहता है कि योर करंट एनईवी करके लिखा रहता है वहाँ पे मेंशन, मतलब एमईबी करके, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अगर वो 5,000 से ऊपर है सबसे बेसिक अकाउंट के लिए, 10,000 है प्रो के लिए, तो आप क्लियर में हो, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी FAQs आप इनकी इससे पढ़ सकते हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, 10 मिनट से भी ऊपर की। खैर एक अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट जो मैं पर्सनली यूज करता था वो अब लिस्ट से चला गया है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट कम हो रहे हैं। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, देखते हैं बाकी का क्या रिएक्शन होता है। और फाई जो एक और इनका जीरो बैलेंस चल रहा है फेडरल के साथ पार्टनरशिप में, उसका क्या होता है, उसके बारे में भी अपडेट आएगी। बाय।